अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 7 ऑफ़ योर बुक एक्सेल विच इज़ स्क्रीनिंग एंड सैम्पलिंग हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्क्रीनिंग पढ़ते हैं जिसमें उसकी डेफिनेशन हमने देखनी है। तो होता क्या है कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल ये सारे लोग जो है ना बिल्कुल हेल्दी आपको नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल हेल्दी नज़र आ रहे हैं, मतलब इनको कंसिडर कर लो दीज आर द फीमेल्स फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है। ये बिल्कुल हेल्दी हैं, लेकिन हम क्या करते हैं कि हम इनके ऊपर टेस्ट अप्लाई करते हैं, पैप स्मीयर टेस्ट अप्लाई करते हैं। पैप स्मीयर, आपको पता है पैप स्मीयर किस लिए होता है? सर्वाइकल कैंसर के लिए, उसको स्क्रीन आउट करने के लिए कि वेदर दे हैव द सर्वाइकल कैंसर और नॉट। तो अपेरेंटली वो बिल्कुल हेल्दी थी, उनको कोई कैंसर के सिम्टम्स नहीं थे, लेकिन हमने क्या किया, हमने उनके ऊपर टेस्ट अप्लाई किया। ऐसा टेस्ट जो बहुत जल्दी से हो जाए, मतलब उसी वक्त रैपिड हो जाए, ठीक है, ये देखने के लिए कि क्या उनके पास वो डिज़ीज़ है, उनको सर्वाइकल कैंसर है या नहीं। तो दैट इज़ एक्चुअली द स्क्रीनिंग। सो इट इज़ अ सर्च फॉर अनरिकॉग्नाइज डिज़ीज़, मतलब कि ऐसी डिज़ीज़ जो अभी हमें पता नहीं चली कि उनके अंदर है या नहीं है, तो उसके लिए हमने सर्च करना है। और डिफेक्ट किस तरह से, किस लिए, कैसे, किस तरह से हम करेंगे ना, तो रैपिडली अप्लाइड टेस्ट होंगे एग्जामिनेशन अदर प्रोसीजर्स के थ्रू। ऐसे टेस्ट जो बहुत जल्दी से हम कर सकते हैं, ये नहीं है इतना टाइम लग रहा है। स्क्रीनिंग टेस्ट जो है वो स्किंटों की बात होती है, ठीक है। और किन के अंदर हमने करना है, जो अपेरेंटली हेल्दी इंडिविजुअल्स हैं। तो 3 पार्ट्स में आपने डेफिनेशन को डिवाइड कर लिया कि हमने क्या करना है सबसे पहले, फिर हमने किस तरह करना है और किन के लिए करना है। तो क्या करना है, हमने सर्च करनी है अनरिकॉग्नाइज डिजीज़ और डिफेक्ट। किस तरह करना है, रैपिडली अप्लाइड टेस्ट एग्जामिनेशन अदर प्रोसीजर्स से। और किन के ऊपर करना है, जो अपेरेंटली हेल्दी इंडिविजुअल्स हमें लग रहे हैं, ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन है। हिस्टोरिकली हम इसे कहते थे कि डिटेक्शन ऑफ द हिडन डिजीज़, ऐसी डिजीज़ जो छुपी हुई हैं उनके लिए। तो स्क्रीनिंग टेस्ट में हम क्या कर रहे होते हैं, हम सर्च कर रहे होते हैं किसको, अनरिकॉग्नाइज डिजीज़। फॉर एग्जांपल ये ब्लू वन बंदा था जिसको डिज़ीज़ थी, हमने सबको जो है वो स्क्रीन आउट किया, इसके इर्द गिर्द वाले लोगों को, और पता चला कि इसके अंदर डिज़ीज़ थी। स्क्रीनिंग टेस्ट में पता चल जाता है कि उसके अंदर डिज़ीज़ है या डिज़ीज़ नहीं है, ठीक है। जो अपेरेंटली हमें हेल्दी लग रहे थे उनके ऊपर हमने टेस्ट अप्लाई किया। अब इसकी एग्जांपल्स क्या क्या होती हैं। फॉर एग्जांपल ये आपके पास 1 एग्जांपल, 2 एग्जांपल, 3 एग्जांपल, ठीक है। ये आजकल आया हुआ है कि जो है अर्ली डिटेक्शन सेव्स लाइव्स, किसके लिए आया हुआ है, ये कौन सा साइन है, किसका रिबन है, ये ब्रेस्ट कैंसर का है, ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के लिए। तो इसमें सबसे पहले अगर आप देखें तो दिस वन, ये पैप टेस्ट होता है। इससे हम क्या करते हैं कि जो है सर्वाइकल से थोड़ा सा वो टेस्ट लेते हैं ब्रश के थ्रू, और सैंपल लेके हम चेक करते हैं कि इसके अंदर कोई चेंजेस तो नहीं हुई, कैंसरस सर्वाइकल कैंसर की तरफ तो नहीं पेशेंट जा रहा। दूसरा ये कोलोनोस्कोपी करते हैं या सिग्मोइडोस्कोपी करते हैं। इससे हमें क्या पता चलता है कि कोलोन कैंसर तो नहीं है, अंदर तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं चल रही। तो इसको हम अर्ली डिटेक्शन कर लेंगे। अभी वो बिल्कुल हेल्दी थे, उनको कोई सर्वाइकल कैंसर के साइंस नहीं आ रहे थे, कोई उनको कोलोन कैंसर के साइंस नहीं आ रहे थे, लेकिन हमने उनसे पहले ही टेस्ट कर लिया ताकि हमें पता चल जाए कि कहीं वो है तो नहीं उनके अंदर। इसी तरह मैमोग्राफी हम आजकल करवाते हैं, तो कहते हैं अर्ली डिटेक्शन सेव्स लाइफ। अगर आप मैमोग्राफी करते हो, अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है ब्रेस्ट कैंसर की, तो आपको चाहिए कि आप इतनी ड्यूरेशन के बाद मैमोग्राफी करवाएं ताकि आपकी अर्ली डिटेक्शन हो जाए ब्रेस्ट कैंसर की। आपको कोई लंप मिलता है वो तो एक अलग चीज़ होती है ना कि उसके अंदर अभी क्लिनिकल साइंस आना शुरू हो गया, लेकिन अगर वही पहले से फैमिली प्लानिंग कह रही हूँ, फैमिली हिस्ट्री अगर उनको है, उनकी मामा को था, उनकी मदर को, उनकी सिस्टर को ब्रेस्ट कैंसर था, तो ऐसे लोगों को खुद अपना ख्याल रखना चाहिए। उनको जो है पीरियोडिकली स्क्रीनिंग करवानी चाहिए, मैमोग्राफी करवानी चाहिए ताकि अर्ली डिटेक्शन हो जाए और ज़िंदगियाँ बच जाए, ठीक हो गया। अगर हम ओवरऑल इसके फ़ायदों की बात करें स्क्रीनिंग, तो आपको क्या लगता है, ये अच्छा प्रोसीजर है या एवं ही इन्होंने रख दिया हुआ है, टाइम वेस्ट? ये अच्छा प्रोसीजर है। इससे एक तो बहुत अच्छी बात कि अर्ली डिटेक्शन हो जाती है ना, और दूसरा ये कि ये बहुत सस्ता सा प्रोसीजर है, कोई इतना महंगा नहीं है और टाइम टेकिंग भी नहीं है। मतलब थोड़ा सा टाइम लगता है, वो पैप स्मीयर लेने में थोड़ा सा टाइम लगता है, कोलोनोस्कोपी करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, मैमोग्राफी करने में तो थोड़ा सा टाइम बहुत कम लगता है इसमें, और इतने महंगा भी नहीं है, ठीक है। इतना महंगा प्रोसीजर भी नहीं होता ये। और जैसे कि डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं जिसमें एक्सरे वगैरह वो ज़रा महंगे होते हैं, सीटी स्कैन महंगा होता है, लेकिन ये इतने महंगे प्रोसीजर्स नहीं होते। स्क्रीनिंग टेस्ट जो है वो अच्छे होते ही वो है जो कि सस्ते हों, लोग इजीली करवा सकें। अगर वो इतने महंगे महंगे प्रोसीजर्स होंगे स्क्रीनिंग टेस्ट, तो लोग कैसे आएंगे करवाने के लिए और कैसे अर्ली डिटेक्शन होगी। तो इट शुड बी लेस कॉस्ट, ठीक है। और टाइम भी इसमें देखें कितना कम सा लगता है।
तो इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं जो है स्क्रीनिंग एंड सैम्पलिंग के, कि इससे हमें क्या पता चलता है, लार्ज ग्रुप जो हेल्दी अपरेंटली हेल्दी लोग हैं उनको सॉर्ट आउट करना कि उनसे जिनको डिज़ीज़ है, ठीक है, जिनको डिज़ीज़ हो सकती है, जो रिस्क पे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया कि फैमिली हिस्ट्री अगर हो आपकी ब्रेस्ट कैंसर की, तो यू हैव द रिस्क ऑफ हैविंग द ब्रेस्ट कैंसर ऑल्सो, ठीक है। सो यू हैव टू स्क्रीन आउट कि बेशक आप बिल्कुल अपरेंटली हेल्दी हैं, बट यू हैव टू रूल आउट वेदर यू आर हैविंग द डिज़ीज़ और नॉट। तो वो लोग जिनको हाई रिस्क ऑफ द डिज़ीज़ है, तो हमने क्या करना है, उनको सॉर्ट आउट करना है उन लोगों से जिनको डिज़ीज़ नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया। दूसरा ये है कि टू ब्रिंग दोज हु आर अपरेंटली एबनॉर्मल, कि वो लोग जो अपरेंटली एबनॉर्मल नज़र आ रहे हैं, मतलब उनके अंदर वो क्लिनिकल साइंस आना शुरू हो गए हैं, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल कोई भी ऐसी डिज़ीज़ है जिसमें उसको क्लिनिकली अब साइंस आना शुरू हो गए हैं, वो अपरेंटली एबनॉर्मल होना शुरू हो गए हैं, उनका फिर हमें ट्रीटमेंट स्टार्ट करना होता है, ठीक है। इसका ये भी होता है। और थर्डली क्या होता है कि इसको हम इसलिए परफॉर्म करते हैं ताकि अर्ली डायग्नोसिस हो जाए और साथ ही ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाए। ये कौन सा है अर्ली डायग्नोसिस प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट वाला? दिस इज़ एक्चुअली द सेकेंडरी प्रिवेंशन ना। तो इसमें क्या होता है, नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिज़ीज़ जो होती है वो ऑल्टर हो जाती है। वो लोग जिनको पॉजिटिव स्क्रीनिंग टेस्ट आता है, मतलब कि वो डिज़ीज़ शो होते हैं, उनके लिए फिर हम क्या करते हैं, जल्दी से डायग्नोसिस करते हैं, ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, और जो है ना उनकी जो डिज़ीज़ है उसको एक्चुअली प्रिवेंट करते हैं ताकि वो टर्शरी स्टेज में ना चली जाए, उसे उसी वक्त ट्रीट करना शुरू करते हैं वो लोग जो स्क्रीनिंग टेस्ट में पॉजिटिव आए होते हैं। नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ इज एक्चुअली रिलेटेड टू द होस्ट एजेंट एंड एनवायरनमेंट, और ये होता है कि उसको हम ऑल्टर करते हैं, उसको थोड़ा सा मतलब चेंज करने की कोशिश करते हैं ताकि पेशेंट जो है वो ठीक हो जाए जल्दी से जल्दी से। तो हमने क्या किया, ये हेडिंग्स बना के लिख लीजिएगा कि उन लोगों को हमने रूल आउट करना है जिनको डिजीज़ है, उन लोगों को हमने रूल आउट करना है जो रिस्क पे हैं, उन लोगों को हमने रूल आउट करना है जो अपरेंटली जो है नॉर्मल पर्सनस हैं। ये ना यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, मुझे भी समझ नहीं आई थी कि एबनॉर्मल जो स्क्रीनिंग में नहीं होगा ना, अपरेंटली नॉर्मल लोग होंगे उनको मेडिकल सुपरविजन और ट्रीटमेंट नहीं लेके आना है, ठीक है। तो एबनॉर्मल होंगे तो वो तो स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं होगा, ठीक हो गया। उसके बाद ये है कि हमने क्या किया कि उसकी डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट जल्दी से स्टार्ट किया ताकि जो है ना उनको हम जो है टर्शरी स्टेज में ना जाने दें। देन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के बाद हम डिस्कस करते हैं यूजेस ऑफ स्क्रीनिंग। हम स्क्रीनिंग क्यों करवाते हैं? सबसे पहले केस डिटेक्शन के लिए, कि जो केस है उसको हम डिटेक्ट कर लेना। तो ये होता है कि ये जो हम अभी पढ़ रहे थे ना कि जिनको अपेरेंटली नॉर्मल इंडिविजुअल्स हैं उनको हम डिटेक्ट कर लें, दैट इज़ एक्चुअली द केस डिटेक्शन। और दूसरा क्या होता है, डिजीज़ कंट्रोल करें हम, कि उनकी ट्रांसमिशन दूसरे लोगों तक ना हो जाए। जितनी जल्दी उनकी स्क्रीनिंग टेस्ट करके हम डायग्नोस करेंगे उनकी डिज़ीज़ को, उतनी जल्दी हम ट्रीटमेंट अप्लाई करेंगे और उतना कम वो डिज़ीज़ जो है वो दूसरों तक फैलेगी ना। तो दिस इज़ एक्चुअली द सेकंड यूज़ ऑफ द स्क्रीनिंग, कि इससे हम डिज़ीज़ कंट्रोल कर सकते हैं। तीसरा ये होता है कि रिसर्च पर्पसेस के लिए हम स्क्रीनिंग टेस्ट को यूज़ कर सकते हैं, कि हमने रिसर्च करनी है, हमने जैसे फॉर एग्जांपल रिसर्च में हमें क्या पता चलेगा कि इतने लोगों को स्क्रीनिंग टेस्ट हमने अप्लाई किया तो ये फ़ायदा हुआ, स्क्रीनिंग टेस्ट अप्लाई नहीं किया तो नहीं फ़ायदा हुआ, फिर हम रिसर्च करके उसको फाइंड आउट करते हैं। और चौथा ये होता है कि एजुकेशन पर्पसेस के लिए हम क्या करें, हम एक्चुअली एजुकेशन पर्पसेस के लिए करते हैं, कि स्क्रीनिंग से क्या होता है कि हम पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट करते हैं और एजुकेट करते हैं हेल्थ प्रोफेशनल्स को, ठीक है। इस तरह से इसकी 4 जो है ना आती हैं यूजेस। सो केस डिटेक्शन क्या होता है, इसको हम प्रीजम्पटिव स्क्रीनिंग भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि इट इज़ डन टू आइडेंटिफाई द अनरिकॉग्नाइज्ड डिजीज़। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बताया अपेरेंटली नॉर्मल इंडिविजुअल्स को हमने आइडेंटिफाई किया और फाइंड आउट किया उनके अंदर डिजीज़ थी या नहीं। तो फॉर एग्जांपल यूनेटल स्क्रीनिंग हम करते हैं ताकि उसको फाइंड आउट कर सके जो बच्चा पैदा हुआ है उसके अंदर कोई डिजीज़ तो नहीं है, अपेरेंटली वो नॉर्मल था। फिर आता है कंट्रोल ऑफ डिजीज़, किसी डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए कि वो उसकी ट्रांसमिशन ना हो। फिर एपिडेमियोलॉजी के लिए या रिसर्च के लिए कि हम स्क्रीनिंग करते हैं ताकि हमें प्रेवलेंस का पता चल सके, जो रिसर्च पर्पसेस के लिए हमें जो है वो हेल्पफुल होगा। और उसके बाद एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़, इट इज़ डन फॉर द हेल्थ एजुकेशन पर्पसेस, फॉर एग्जांपल स्क्रीनिंग ऑफ द डायबिटीज़। तो इससे क्या होता है कि एजुकेशन पर्पसेस के लिए हम क्या करते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं। तो ये इसकी जो है हो गए यूजेस। अब ये जो होती है कंट्रोल ऑफ डिजीज़, इसको हम प्रोस्पेक्टिव स्क्रीनिंग कहते हैं, और जो केस डिटेक्शन होता है इसको हम प्रिस्क्रिप्टिव स्क्रीनिंग कहते हैं, ठीक है। तो ये बात होती है।
अभी तक हमने स्क्रीनिंग की डेफिनेशन देखी है, एम्स देखे हैं, यूजेस देखे हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इट्स टाइप्स। तो कौन कौन सी टाइप्स होती हैं इसकी? होती है मास स्क्रीनिंग, होती है अपॉर्चुनिस्टिक स्क्रीनिंग, होती है टारगेटेड स्क्रीनिंग, होती है मल्टी फेज स्क्रीनिंग होती है। इसको हम देख लेते हैं। मास स्क्रीनिंग के नाम से पता चल रहा है कि जितने भी लोग हमारे पास होंगे उस पूरी पॉपुलेशन की हमने स्क्रीनिंग कर लेनी है और उसमें से डिटेक्ट कर लेना है कि कौन है। तो दिस इज़ एक्चुअली द मास स्क्रीनिंग, जिसमें हम सारी पॉपुलेशन को जो है स्क्रीनिंग में इंक्लूड करते हैं। तो उसमें क्या होगा, उसमें आप खुद सोचें इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन की हम स्क्रीनिंग करना शुरू कर दें तो क्या होगा, एक तो टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा और स्पेसिफिक लोगों को हम नहीं करेंगे, सारे लोगों को करना शुरू कर दिया। जो हाई रिस्क है उनको भी कर रहे हैं, जो लो रिस्क है उनको भी कर रहे हैं। तो दिस इज़ एक्चुअली नॉट मच इम्पॉर्टेंट, मतलब इतना अच्छा नहीं है मैथ स्क्रीनिंग। दूसरी होती है टारगेटेड स्क्रीनिंग, या इसको हम कहते हैं द हाई रिस्क और सिलेक्टिव स्क्रीनिंग। इसमें हम उन लोगों को टारगेट करते हैं, उन लोगों की स्क्रीनिंग करते हैं जो कि हाई रिस्क पे होते हैं, जिनको रिस्क होता है कि डिजीज़ हो सकती है। सिलेक्टिव स्क्रीनिंग हम इसमें करते हैं। तो इसमें देखें, एक बंदे को उठा लिया, जस्ट बाकियों को स्क्रीन नहीं किया क्योंकि लग रहा था इसके अंदर रिस्क, लग रहा था कि इसके अंदर डिजीज़ हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये सोचें कि सर्वाइकल कैंसर जो होता है ये एक्चुअली पुअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के लोगों में ज़्यादा होता है, ठीक है। तो अब इतने ज़्यादा लोग हैं और अच्छे अच्छे स्टेटस वाले भी हैं, बुरे स्टेटस वाले भी हैं, गुड एंड बैड सोशो इकोनॉमिक स्टेटस। तो इससे बेहतर ये है कि हम, मतलब ये है कि हम सारे लोगों की स्क्रीनिंग करना शुरू कर दें पैप स्मीयर से। इससे बेहतर ये नहीं है कि हम उन लोगों की स्क्रीनिंग पहले करें जो कि लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के हैं और जो हाई रिस्क पे हैं, ठीक है। तो इससे ये होता है कि आपका टाइम भी सेव होता है, आपकी पैसे भी थोड़े लगते हैं, और ये है कि उन लोगों में आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल जाएंगे। वरना वो हम आगे देखेंगे कि सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी कम हो जाती है अगर हम सारे लोगों की स्क्रीनिंग करना शुरू कर दें, ठीक है। तो हम सिलेक्टिव स्क्रीनिंग करते हैं, टारगेटेड स्क्रीनिंग करते हैं, जो कि उन लोगों की जो हाई रिस्क पे होते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद आता है नेक्स्ट, क्या होता है कि अपॉर्चुनिस्टिक स्क्रीनिंग होती है। मतलब अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, एक फीमेल प्रेग्नेंट है और वो चली गई है हॉस्पिटल में जस्ट किसी और काम से ना, मतलब कि ऐसी चले गई है, मतलब कि वो विद स्क्रीनिंग करवाने के लिए नहीं गई, ठीक है, जस्ट अपने आप को चेकअप करवाने के लिए गई है और उसकी हम स्क्रीनिंग कर लेते हैं, ठीक है। लाइक कोई यंग लोग होते हैं, उनको कोई छोटी मोटी बीमारी हो जाती है, फॉर एग्जांपल उनको फ़ीवर हो गया, वो हॉस्पिटल गए और उनकी हमने स्क्रीनिंग करना शुरू कर दी, ठीक है, ताकि उनकी, क्योंकि हमें लग रहा है कि उनके अंदर जो है ना HIV का रिस्क हो सकता है, तो हम उनकी वहाँ पे स्क्रीनिंग कर लेते हैं। तो अपॉर्चुनिस्टिक स्क्रीनिंग इसको इसको कहते हैं कि हम किसी और काम से गए थे, ठीक है, लेकिन हमने उसकी स्क्रीनिंग शुरू कर ली किसी और चीज़ की। दिस इज़ एक्चुअली द अपॉर्चुनिस्टिक स्क्रीनिंग। और फिर होती है मल्टी फेजिक स्क्रीनिंग। मल्टी फेजिक स्क्रीनिंग में क्या होता है, मल्टीपल जो है ना टेस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल एक डायबिटीज़ का पेशेंट है, लग रहा है कि उसको डायबिटीज़ है, शुगर है, ठीक है, उसको हमने स्क्रीन आउट करना है कि वेदर उसके अंदर पॉजिटिव है, मतलब वाकई उसको शुगर है या वही है, मतलब ऐसे ही है। तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, उसकी सबसे पहले हम चेक करते हैं, वेट चेक कर लेते हैं उसका कि कहीं ओबेसिटी की वजह से तो नहीं है। फिर हम उसकी जो है ये शुगर मशीन होती है, इससे हम चेक कर लेते हैं, उसका ब्लड प्रेशर चेक कर लेते हैं। तो मल्टीपल हम जो है ना क्या करते हैं कि हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, वेट, इन सब को मल्टीपल टेस्ट हम करते हैं। मल्टीपल जब स्क्रीनिंग टेस्ट को एक साथ किया जाए, दैट इज़ एक्चुअली द मल्टी फेज स्क्रीनिंग। तो मैस स्क्रीनिंग क्या होती है, जिसमें हम सारी पॉपुलेशन की स्क्रीनिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल सबको हमने TB के लिए स्क्रीन कर लिया। और सिलेक्टिव स्क्रीनिंग क्या होगी, जिसमें हाई रिस्क लोगों को हम स्क्रीन आउट कर रहे हैं जस्ट। और मल्टीपल स्क्रीनिंग क्या होगी, जिसमें एक से ज़्यादा स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं। पहला हम आइडेंटिफिकेशन के लिए करेंगे, दूसरा कन्फर्मेटरी करेंगे। इसमें आपने एग्जांपल्स याद कर लेनी है। मैस स्क्रीनिंग की आप कर सकते हो, जैसे कि एग्जांपल लिखी हुई है। हाई रिस्क की आपने लिख लेनी है कि फॉर एग्जांपल सर्वाइकल का मैंने बताया था। और इसके अलावा मल्टी फेज़ में आपने याद कर लेनी है हीमेटोलॉजिकल टेस्ट, केमिकल एंड ब्लड टेस्ट, और उसके बाद कन्फर्मेटरी टेस्ट, ठीक है। और फिर अपॉर्चुनिस्टिक स्क्रीनिंग में आप कोई भी लिख सकते हो, लाइक इसमें जो बुक में आपकी लिखी हुई है STD वाली, वो कर लें। बाकी हम नेक्स्ट से करते हैं।